नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट सारी जरूरी और बड़ी खबरें आपको बताएंगे। खबर में जिक्र होगा कि अमित शाह के लेटर का मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया जबरदस्त जवाब। क्या जवाब दिया है आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि यूपी की 80 लोकसभा सीटें साइकिल यात्रा निकालकर अपने पक्ष में माहौल बनाकर काम करेगी समाजवादी पार्टी। 2024 पर पार्टी का फोकस। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि विपक्षी गठबंधन की आतंकवाद से तुलना करने पर भड़क गए संजय सिंह और पीएम मोदी को दे दिया करारा जवाब। क्या कुछ कहा है संजय सिंह ने, बताएंगे आपको। चौथी खबर में जिक्र होगा कि सीएम हाउस में 7 घंटे से ज्यादा चली छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की हाई लेवल मीटिंग। मिशन 2023 पर चर्चा हुई है। क्या खबर है जरूर बताएंगे। साथ ही साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि पीएम मोदी के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पलटवार। बोले इंडियन मुजाहिदीन के साथ तुलना करना उनकी हताशा को दर्शाता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में हार के डर से भाजपा बौखला गई है? तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं फटाफट सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पत्र से भावनाओं को व्यक्त करना आसान है, अमित शाह के लेटर का मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, संसद का मानसून सत्र 5वें दिन भी मणिपुर मामले पर विपक्ष के हंगामे के बीच बाधित रहा। विपक्ष मांग कर रहा है कि मणिपुर को लेकर पीएम मोदी संसद में बयान दे, जबकि अमित शाह ने कहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं और सभी सवालों का जवाब खुद देंगे। और इस गहमा गहमी के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर लिखा, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम के सदन में आकर नहीं बोलने को लेकर सवाल उठाया है और कहा है कि हम देश के नागरिकों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए हर कीमत चुकाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में अमित शाह की विपक्षी पार्टियों को भेजे गए पत्र का जिक्र करते हुए लिखा कि मुझे आपका 25 जुलाई का पत्र प्राप्त हुआ जो तथ्यों से विपरीत है। हम चाहते हैं कि पीएम मोदी सदन में मणिपुर मामले पर अपनी बात रखें। दोस्तों, साथ ही साथ कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे लिखा कि पत्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आसान है, लेकिन इससे ज्यादा आसान अपने आचरण के जरिए सदन में मौजूद लोगों को जोड़ना है। जी हां दोस्तों, यहां पर जबरदस्त जवाब दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। कहा कि अपने आचरण के जरिए सदन के लोगों को जोड़िए, ना कि पत्र लिखकर। तो दोस्तों, यहां पर आप भी अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी की 80 लोकसभा सीटों साइकिल यात्रा निकालकर अपने पक्ष में माहौल तैयार करेगी समाजवादी पार्टी। 2024 पर पार्टी का है फोकस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी अब साइकिल यात्रा निकालने जा रही है। देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी साइकिल यात्रा अगस्त क्रांति दिवस यानी 9 अगस्त को प्रयागराज से शुरू होगी। पहले चरण में 25 लोकसभा सीटों को कवर करने वाली ये यात्रा सपा के पक्ष में माहौल को तैयार करेगी। यात्रा के पहले चरण का समापन लखनऊ में होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस साइकिल यात्रा के जरिए जातीय जनगणना के मुद्दे को लोगों के बीच ले जाने को कहा है। प्रयागराज से शुरू हो रही ये यात्रा प्रदेश की 24 जिलों से होकर गुजरेगी और इस यात्रा की अगुवाई समाजवादी पार्टी के युवा नेता और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता अभिषेक यादव करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी में इंडिया अलायंस की जीत सुनिश्चित कराएंगे अखिलेश यादव, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्षी गठबंधन की आतंकवाद से तुलना करने पर भड़क गए संजय सिंह, पीएम मोदी को दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मंगलवार को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर दिए गए बयान से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भड़क गए हैं और पीएम के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का अपमान किया है, उन्होंने इंडिया का अपमान किया है। ऐसा उन्होंने मणिपुर की हिंसा से ध्यान भटकाने के लिए किया है और आम आदमी पार्टी सांसद ने पीएम से भारत के खिलाफ बयान देने के लिए माफीनामे की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि आपको मणिपुर हिंसा पर संसद के दोनों सदन में जवाब देना है। दोस्तों, आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। पीएम मोदी ने भारत का अपमान किया, इंडिया का अपमान किया, मणिपुर की हिंसा से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें की। इतना ही नहीं, उन्होंने इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर दी। पीएम मोदी जी, आपकी सोच इतनी घटिया स्तर तक कैसे पहुंच सकती है? क्या वास्तव में इंडिया के खिलाफ ऐसा बयान आप दे सकते हैं? आप हमारा अपमान करिए, लेकिन देश का अपमान मत करिए, इंडिया का अपमान मत करिए, 140 करोड़ भारतीयों का अपमान मत करिए।
आपने कैसे भारत की तुलना आतंकवादी संगठन से कर दी। तो दोस्तों यहाँ पर जबरदस्त गुस्से में दिखाई दिए संजय सिंह और पीएम मोदी को लेकर दे दिया इस प्रकार का बयान। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि संजय सिंह ने ठीक कहा है कि मोदी ने देश का अपमान किया है तो कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सीएम हाउस में 7 घंटे से ज्यादा चली हाई लेवल मीटिंग, मिशन 2023 पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस और भाजपा छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जी जान से लगी हुई है। दोनों दलों में लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी क्रम में बीती देर रात तक छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर बड़ी बैठक हुई, जो करीब 7 घंटे से ज्यादा समय तक चली। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पलटवार, बोले इंडियन मुजाहिदीन के साथ तुलना उनकी हताशा को दर्शाता है। जी हां दोस्तों, मणिपुर हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आक्रामक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं के बयान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और छत्तीसगढ़ कांग्रेस तीखा प्रहार किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडियन मुजाहिदीन वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि हिमाचल और कर्नाटक की हार के बाद भाजपा बौखला गई है और जिस तरह से भाजपा इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन के साथ कर रही है, ये उनकी हताशा को दर्शाता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस के एसआरके ने बीजेपी को पढ़ाया पाठ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी द्वारा विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर दिए गए बयान के बाद अब विपक्षी पार्टियां लगातार उन्हें घेरने में लगी हुई है। हरियाणा कांग्रेस की टीम एसआरके के नेता यानी राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि तानाशाह खफा है, वो अपने दरबारियों से पूछ रहा है कि हंगामा है क्यों बरपा। वो 80 दिनों से हिंसा, बर्बरता, क्रूरता की आग में झुलसते मणिपुर पर इंडिया के सवालों पर खफा है। सुरजेवाला ने ट्वीट में आगे लिखा है कि वो महिलाओं और बच्चियों के साथ सरेआम हुई दरिंदगी और हैवानियत से खफा नहीं है। वो मणिपुर से उठती दर्द की चीखों से घायल देश के दिल में भरे आक्रोश से खफा है। वो सूबे में बैठाए अपने सूबेदार के नकारेपन और निकम्मेपन से खफा नहीं है। वो देश के सामने उसकी अनजाने में बयां की गई हालत की हकीकत से खफा है। वो अपने गवर्नर से खफा है और वो राज्य प्रायोजित हिंसा है कहने वाले अपने विधायक से खफा है। तो दोस्तों यहाँ पर कठोर शब्दों का प्रयोग किया है सुरजेवाला ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर के राहत कैंपों का हाल, भोजन, दवा और पानी के लिए तरसते पहाड़ी इलाकों के कुकी, जोमी, हमार आदिवासी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा को जारी हुए 3 महीने के करीब हो चुके हैं। हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन विस्थापितों के लिए वादे के मुताबिक अभी तक ना तो अस्थायी आवास बनाए गए हैं और ना ही रिलीफ कैंपों में पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने जून मध्य में ऐलान किया था कि अगस्त आते आते 300-400 आवास बनकर तैयार हो जाएंगे, लेकिन इस वादे की तारीख में एक पखवाड़े भर का वक्त रह गया है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि ये आवास कब और कहां बनेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 और 19 लोकसभा चुनाव की तुलना में 24 इलेक्शन में बीजेपी को सीटों का नुकसान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सर्वे में कहा गया है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीओ को 150 सीटें मिलेंगी, तो वहीं इसकी तुलना में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच विपक्षी दलों के एकजुट होना शुरू कर दिया है और इसी बीच जो सर्वे आया है उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है और बीजेपी की सीटों में गिरावट इस सर्वे ने दिखाई है। हालांकि बीजेपी की स्थिति अभी भी बढ़िया बता रहा है, लेकिन जिस प्रकार से 325 से 285 का दावा किया जा रहा है, संभव है कि बीजेपी बुरी तरह से इस चुनाव में हार सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश के आसार, आईएमडी ने जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने बताया कि कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी के वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने कहा कि हम अभी भी दक्षिण ओडिशा, पश्चिम मध्य खाड़ी के ऊपरी उत्तरी आंध्र तट पर कम दबाव का सामना कर रहे हैं, इसीलिए इसकी वजह से अलग अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही उड़ीसा में भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने बताया कि उत्तर भारत के कई राज्यों में भी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि आईएमडी ने विशेष रूप से दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना है, वहीं पश्चिमी हिमालय के लिए
अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस की पिछलुग्गू बन रही है भाजपा। ये है वो 5 गेम चेंजर घोषणाएं जिसे अपना रही है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं। कांग्रेस ने पहले प्रदेश में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था और अब बीजेपी भी इसे अपनाने की तैयारी में जुटी है। इसके बाद कहा जा रहा है कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस की पिछलग्गू बन रही है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में पहले लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी और इसके तहत बहनों को 1000 रुपए मिलने थे। जवाब में कांग्रेस नारी शक्ति सम्मान योजना लाई। कांग्रेस ने कहा कि हम 1500 रुपए देंगे और इसके बाद बीजेपी ने कहा कि हम 3000 रुपए देंगे। आपको बताते हैं कि कांग्रेस की उन 5 योजनाओं के बारे में जिसे बीजेपी को मजबूरी में मानना पड़ा। सबसे पहला किसानों का ब्याज माफ करना शुरू किया गया है बीजेपी द्वारा, जो कि कांग्रेस के दबाव में किया गया है। बिजली बिल कम करने का वादा भी कांग्रेस के दबाव में बीजेपी को करना पड़ा है। पुरानी पेंशन की टेंशन को लेकर भी बीजेपी यहां पर मुसीबत में पड़ सकती है। 500 रुपए में सिलेंडर का वादा भी एक ऐसा वादा है जो कांग्रेस के शुरुआत करने के बाद ही भाजपा को गरीबों की याद आई। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस प्रकार की राजनीति भाजपा को सुधार सकती है तो कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट बोले, जो बड़े पद पर बैठता है उसका दिल बड़ा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान चुनाव से पहले सचिन पायलट का बड़ा बयान। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि जो बड़ा आदमी है और बड़े पद पर बैठा है उसका दिल बड़ा होना चाहिए। संवाद और चर्चा करनी चाहिए। मतभेद भले हों लेकिन बात होनी चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि मुझे सबसे अधिक काम करने में मजा तब मिला जब मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया। बिना संघर्ष के कुछ मिल जाए तो उसका मजा नहीं आता। पायलट ने कहा कि हमने यूथ कांग्रेस में भले ही काम नहीं किया लेकिन कांग्रेस राजस्थान में 5 साल प्रदेश कांग्रेस को ही यूथ कांग्रेस बना दिया था। सचिन पायलट ने ये बातें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित भारतीय यूथ कांग्रेस के बेहतर भारत की बुनियाद कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में कही। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 15 मिनट तक चली मुलाकात। बीजेपी नेता ने कहा कि सीएम के आसपास भूमाफिया अधिकारी बैठे हैं। जी हां दोस्तों, ट्रांसफर रद्द करने के बाद लालू से मिलने पहुंचे सीएम नीतीश। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें कि भूमि सुधार विभाग में ट्रांसफर को लेकर विवाद तेज हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 480 कर्मियों का ट्रांसफर रद्द कर दिया है और कारण बताया जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनने के कारण सीएम नीतीश कुमार नाराज थे। और बड़ी बात यह है कि ट्रांसफर को लेकर 15-20 दिनों से विवाद गहराया हुआ था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ ने किसानों के लिए की 5 बड़ी घोषणाएं। सरकार बनने पर कर्ज और बिजली बकाया माफ के साथ दिए कई वादे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव की तरह ही इस साल भी कांग्रेस किसानों के सहारे मैदान में उतर रही है। बुधवार 26 जुलाई को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर किसानों के हित में 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। कमलनाथ ने फिर ये बात कही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया कमलनाथ का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर किसानों का पुराना बकाया बिल माफ किया जाएगा। 5 हॉर्स पावर का सिंचाई पंप के लिए फ्री बिजली दी जाएगी। किसानों को 12 घंटे निर्बाध बिजली दी जाएगी। आंदोलन करने वाले जितने भी किसानों पर केस दर्ज है सभी के केस वापस लिए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने किसानों के हित में 5 बड़ी घोषणाएं की। कमलनाथ ने कहा कि किसानों का पुराना बकाया बिल माफ किया जाएगा और 5 हॉर्स पावर का बिल माफ होगा। किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। आंदोलन के केस वापस लिए जाएंगे और 12 घंटे निर्बाध बिजली दी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा ईडी, सीबीआई और आईटी एनडीए के 3 मजबूत दल। जी हां दोस्तों, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि केवल प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 3 मजबूत दल हैं। उद्धव ठाकरे ने राज्यसभा सदस्य एवं शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत से साक्षात्कार के दौरान मणिपुर में जातीय हिंसा को लेकर भी केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्य का दौरा तक करने के लिए तैयार नहीं है। ठाकरे ने भाजपा नीति राजग की हालिया बैठक का परोक्ष संदर्भ देते हुए दावा किया कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सरकार भाजपा के लिए राजग सरकार होती है लेकिन चुनाव के लिए मोदी सरकार बन जाती है। अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर सियासी पारा हाई। कांग्रेस बोली जिन्हें मणिपुर जाना चाहिए वो मध्य प्रदेश जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दूसरी बार मध्य प्रदेश दौरे को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें मणिपुर जाना चाहिए था वो मध्य प्रदेश के चुनाव की चिंता कर रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को मध्य प्रदेश के स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसीलिए अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और हर छोटे छोटे इवेंट में पीएम मोदी या अमित शाह का दौरा हो रहा है।
बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी कर्ज लेकर बड़े बड़े इवेंट करवा रही है। जिन्हें मणिपुर जाना चाहिए वो मध्य प्रदेश में चुनाव की चिंता में जुटे हुए हैं। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। जनता ने सबक सिखाने का मन बनाया है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सरकार से सवाल भी किया है कि सरकार बताए कि इवेंट पर कितना खर्च किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा का उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इंडिया करेगा सफाया, मेरठ में बोले अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार मेरठ पहुंचे और यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार जनता तय करेगी कि एक तरफ वो लोग होंगे जो भारत और भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो है जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मणिपुर आरएसएस की विभाजनकारी नीतियों और भाजपा की वोट की राजनीति की वजह से जल रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इंडिया सफाया कर देगा। इंडिया का मतलब ये है कि हमारी मिलीजुली संस्कृति, हमारे भाईचारे का संदेश। इंडिया का मतलब ये है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे और इससे बीजेपी को किस बात की घबराहट है। ना ही इंडिया का मुकाबला कर सकती है भाजपा, ना ही पीडीए का। ये लोग सभी सीएससी बेच रहे हैं, फिर और अस्पताल बेचेंगे और इस सरकार ने एक भी जिला अस्पताल नहीं बनाया। तो दोस्तों, हमलावर दिखे अखिलेश यादव। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर बदल सकते हैं। कोर्ट के ये बड़े फैसले यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में होगा इसका असर। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, देश में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। सभी पार्टियां सियासी समीकरण कर गठबंधन करने के प्रयास में है और इसी कड़ी में कांग्रेस विपक्षी पार्टियों को लामबंद कर सामूहिक विपक्ष के रूप में चुनाव लड़ने की कोशिश में है। 26 पार्टियों के विपक्ष के नए गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। वहीं बीजेपी ने भी चुनाव से पहले कमर कस ली है और उधर एनडीए का कुनबा भी बढ़कर 38 पार्टियों का हो गया है और इन सभी दलों का 5 राज्यों में खासा प्रभाव है। विपक्ष एक सीट एक उम्मीदवार के फॉर्मूले पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के प्रयास में है और इससे पहले सभी दलों की नजर कोर्ट में चल रहे बड़े मामलों पर है और ऐसे मामले हैं जो चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की रणनीति पर बड़ा असर डाल सकते हैं। जी हां दोस्तों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव की मांग, दिल्ली बनाम केंद्र सरकार की लड़ाई हो, चाहे राहुल गांधी की सदस्यता का मामला हो, आर्टिकल 370 पर जो सुनवाई जारी है उसके फैसले से भी देश पर असर पड़ेगा। जातीय जनगणना का मामला भी कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे बड़े मामले हैं जिनका फैसला जब आएगा तो राजनीति में एक नई दिशा मिलेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोनिया गांधी ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह से की मुलाकात, कहा हम आपके साथ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से मुलाकात की और जिन्हें संसद में अनियंत्रित व्यवहार के लिए मानसून सत्र से निलंबित कर दिया गया है। सोनिया गांधी ने संजय सिंह से कहा कि आपको हमारा पूरा समर्थन है। पार्टी सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी ने संसद पहुंचने के बाद सिंह से मुलाकात की, जो पिछले 2 दिनों से संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरने पर बैठे हैं। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने सिंह से कहा कि उन्हें उनका पूरा समर्थन है और सिंह को सोमवार को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने खुला समर्थन उनको दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि विपक्ष की ये एकजुटता बीजेपी की नींद उड़ा रही है और बीजेपी की हार निकट है, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने अमेठी लोकसभा सीट पर शुरू की तैयारी, कर रही है स्मृति ईरानी के 5 साल की नाकामियों की खोज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने पर असमंजस बरकरार है और इसके बावजूद कांग्रेस अमेठी लोकसभा सीट जीतने के लिए तैयारी कर रही है। फिलहाल यहां की कमान पूर्व एमएलसी दीपक सिंह संभाले हुए हैं। दीपक सिंह कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र में जाकर अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यों और वादों को लेकर लगातार घेर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में अभी 10 महीनों के समय लगभग बचा हुआ है और इससे पहले उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से अमेठी लोकसभा अभी से सबसे हॉट सीट बन गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने पर अभी असमंजस बना हुआ है। हालांकि कांग्रेस अभी से उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा को लेकर तैयारी में जुट गई है। पार्टी इस लोकसभा सीट को 2024 में जीतना चाहती है और इसके लिए पार्टी ने अपने कद्दावर नेता व पूर्व एमएलसी दीपक सिंह को अमेठी लोकसभा की जिम्मेदारी सौंप दी है, जो लगातार अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लगातार घेर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राघव चड्ढा का बड़ा बयान, बोले संसद की कार्रवाई में बाधा डाल रही है भाजपा, अविश्वास प्रस्ताव के कारण शुरू होगा कामकाज। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा बुधवार को एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी
बीजेपी नहीं चाहती कि संसद चले, लेकिन इंडिया चाहता है, इसलिए हम संसद में अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। राघव चड्ढा ने ट्वीट कर कहा कि मणिपुर जल रहा है और चिंताएं बढ़ रही हैं कि अस्थिरता संभावित रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों में भी फैल सकती है, इसलिए इंडिया सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। राघव चड्ढा ने मणिपुर और पूर्वोत्तर क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी संसद के कामकाज में बाधा डाल रही है और जवाबदेही से बच रही है, जिसके कारण उन्हें लोकसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव में सवालों का जवाब देना भाजपा के लिए बन जाएगी मुसीबत? कमेंट में राय बताइए, वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।